अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला होया शुरू। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी रहे मौजूद। सरकार के कई बड़े चेहरे दिखे। यूजीसी मामले पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। कहा कि ईबे मामला कोर्ट में विचाराधीन है। विज ने कहा कोर्ट का कोई फैसला आवेगा जज जाकर बात करांगे। कुरुक्षेत्र दौरे पर रहे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नेता प्रतिपक्ष ने शाहबाद का गांव त्योड़ा का किया दौरा। विधायक राम कणकाड़ा के भाई के निधन पर जताया दुख। जींद के जुलाना में दर्दनाक हादसा। NH 152D पर बड़ा हादसा। ट्रक ने दूसरे ट्रक के पाछे से मारी टक्कर। चालक की मौत, हेल्पर गंभीर रूप से घायल। हरियाणा में SIR ने लेकर कांग्रेस पूरी तरह से अलर्ट मोड पे। मॉनिटरिंग एक्शन खातर स्टेट लेवल की कमेटी का गठन। सांसदा ने जगह नहीं, प्रदेश अध्यक्ष खुद करेंगे लीड। मारी बोली मारी खबर। राम राम। मारी बोली मारी खबर के इस हरियाणवी बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ठेठ देसी अंदाज में आपकी अपनी बोली हरियाणवी बोली में हरियाणा की छोटी बड़ी सारी खबर लेकर मैं हाजिर हूं स्तेश नैन मोर। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का गेल। 20 फरवरी ने फिर तय HKRNL पोर्टल खोला जाएगा। पात्र अनुबंध कर्मचारी अपना इसमें एक बार फिर तय डाटा अपडेट कर सकेंगे। यह बड़ी खबर आपने दे रहे हैं कि 20 फरवरी तक फिर एक बार पोर्टल खोला जाएगा। HKRNL पोर्टल एक बार फिर खोला जाएगा ताकि जो पात्र अनुबंध कर्मचारी हैं वो इसमें अपनी पूरी जानकारी एक बार फिर तय अपडेट कर सकें। सरकार ने सारे विभागा और निगमा में निर्देश दे दिए हैं। जिन कर्मचारी की नियुक्ति 31 मार्च 2022 या उससे पहले हुई थी वो वर्तमान में सेवा में कार्यरत हैं। केवल उन खातिर पोर्टल खोला गया है। इसका खातिर सरकार ने सारे विभाग निगम और जितने भी प्राधिकरण हैं उन तक निर्देश दिए हैं। अनुबंध कर्मचारी का सही डाटा तुरंत अपलोड करें। ये निर्देश दिए गए हैं कि जो पोर्टल एक बार फिर तक खोला जाएगा इसमें सारे कर्मचारी अपना डाटा अपडेट कर दें। और कई राज्य में करारी हार के पाछे हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। वोट चोरी का आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है सत्ता पक्ष पे, बीजेपी पे। और ईब SIR ने लेकर हरियाणा कांग्रेस अलर्ट है। मॉनिटरिंग और एक्शन खातर स्टेट लेवल कमेटी बनाई गई है। कमेटी में सांसद तो शामिल नहीं करे गए, लेकिन आपने बताया दिया कि इस कमेटी की पूरी बागडोर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के हाथा में रहेगी। हाईकमांड के निर्देशों पर इसका गठन होया है और कहा गया पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की तरफ से कि गलत प्रक्रिया का कांग्रेस डट का विरोध करेगी। हरियाणा कांग्रेस कमेटी ने मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी SIR के गहन अध्ययन और प्रभावी निगरानी खातर राज्य स्तरीय क्रिया एवं मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है। आरोड़े कुरुक्षेत्र पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। प्रदेश सरकार पर इस दौरान उन्होंने जोरदार वार किया। क्या कि प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। प्रदेश का ध्यान नहीं रख पा रहे मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। आज कुरुक्षेत्र में थे और उनका निशाना पे एडे प्रदेश सरकार रही, प्रदेश के मुखिया रहे। कहा कि आज प्रदेश सरकार पे कर्ज चढ़ता जा रहा है क्योंकि बजट आने वाला है और बजट तक पहले ही जो विरोधी दड़े हैं, जो पार्टियां हैं, वो सरकार पर जुबानी वार कर रही हैं। दुष्यंत चौटाला भी इसे कड़ी में सरकार ने घेरते हुए नजर आए। कहा कि आज वर्ल्ड बैंक के कर्जदार में हरियाणा 6ठे नंबर पर लिया है। पंजाब का आ रहा है और दोनों मुख्यमंत्रियों ने जिस तरह की स्टेटमेंट दी है, मुझे नहीं लगता पंजाब का इलेक्शन जो 1 साल बाद है, जब तक SYL पर दोनों सरकारें और केंद्र सरकार कोई निर्णय लेगी। तो साफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है,
कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए दोनों को बैठकर पीसफुल तरीके से। और उसके ऊपर ना तो हरियाणा तैयार है कोई कदम उठाने के लिए। अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एप्लीकेशन लगाए। केंद्र सरकार तो अपने आप शाम को पैरामिलिट्री भेजेगी। जब पुराने ऐतिहासिक धरोहरों को तोड़ दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, तो एक SYL का निर्माण करना तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मगर मुख्यमंत्री की मंशा साफ है कि वो हरियाणा के हित की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो तो अपनी पार्टी के हित की लड़ाई लड़ रहे। केवल मात्र बुढ़ापा पेंशन नहीं, आज विधवाओं से, अपाहिजों से प्रमाण मान लिए गए कि अपनी वेरिफिकेशन दोबारा करा के प्रमाण दो। बुजुर्गों के अगर जॉइंट फैमिली में भी घर का बिल 24,000 आ गया तो पेंशन काट दी गई। किसी के बेटे ने फसल बाप के नाम पे बेच दी, 3 लाख रुपए की फसल बिकी, उसकी पेंशन काट। आज आप अपनी मिनी सेक्रेटरीट में चले जाओ, सबसे बड़ी मात्रा में बुजुर्ग खड़े हैं। 40,000 से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काटना, ये साफ दिखता है कि सरकार का लोगों को सम्मान देना उद्देश्य नहीं है, लोगों का अपमान करना उद्देश्य। अगली खबर फरीदाबाद है। जड़ा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच रहे थे। यूजीसी के नए नियमा पर जब उनका सवाल पूछा गया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मन न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, सरकार जो भी फैसला लेवे सोच समझ कर लेवे। SYL पर लोगों ने सरकार गुमराह कर रही है और यूं बैठक करने का कोई फायदा नहीं है। आपने बताया था कि SYL का मुद्दा ने लेकर हाल ही में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की चंडीगढ़ में बैठक हुई थी। बैठक में कोई हल तो लिखड़ा नहीं, लेकिन यूं पूरा मामला अधिकारियों का दौरे भेज दिया है कि अधिकारी इस मामले पर बातचीत करेंगे, कोई हल काटने की कोशिश करेंगे। इसे ने लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि न्यू बैठक करने तक कोई फायदा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक बड़ा कोई नहीं। और सुप्रीम कोर्ट हरियाणा का पक्ष में पहला तय फैसला सुना चुका है। तो यूजीसी का मामला पर चाहे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया हो, फिर भी लगातार राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। यूजीसी मामले पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज का भी बयान सामने आया है। कहा कि इबे मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट का कोई फैसला आवेगा जब इस पर बात होगी। यूजीसी के नए नियमा पर सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि रोक लगा दी है और रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली जो सुनवाई है उस तक 2012 के नियम लागू रहेंगे। मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट का फैसला है तभी कोई बात कह सकते। मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट का फैसला है तभी कोई बात कह सकते। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहे। नेता प्रतिपक्ष ने शाहबाद के गांव त्योडा का दौरा भी किया। विधायक रामकर्ण काड़ा के भाई का निधन हुआ है और इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके भाई के निधन पर दुख जतान भी पहुंचे। हुड्डा ने शोकाकुल परिवार ते ढांढस दिया। आगामी बजट ने लेकर जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आगामी बजट तक कोई उम्मीद नहीं है। कर्जा बढ़ाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग और कोई देने को तो कुछ नहीं, किसान को, मजदूर को, गरीब आदमी को। मनरेगा की स्कीम भी बंद करें, जो गरीब आदमी के जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट से 90% आदमी लाभार्थी थे वो बंद कर रहे हैं। बुढ़ों की पेंशन काट रहे हैं, राशन कार्ड काट रहे हैं, अब कर्जा और बढ़ा देंगे। कोर्ट ने दोनों तरफ के आर्गूमेंट सुन के जब रोक लगाई है, अब आगे क्या करेंगे अपनी बात कहेंगे। तो सरकार कोई भी फैसला सोच समझ के करना चाहिए। ऐसा है, हरियाणा सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। ये मैं नहीं कह रहा, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स कह रहा है। कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। जींद के जुरान तय बड़ी दुखदाई खबर सामने आई है। जड़े एक दर्दनाक हादसा होया है। एड़े एक सड़क पर खराब हुए ट्रक ने जद चालक और उसका हेल्पर ठीक कर रहे थे, उसे टाइम पाछे तय आंदे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रक चालक की मौत हुई है जबकि उसका साथी गंभीर तौर पर
घायल हो गया है। NH 152D पे यो दर्दनाक हादसा होया। ट्रक ने दूसरे ट्रक के पाछे से टक्कर मारी। चालक की मौके पर मौत हो गई है और उसका साथी बताया गया कि गंभीर तौर पर जख्मी हुआ है। टायर पंक्चर हो गया था और इसने ठीक करने लगे थे। ट्रक साइड में खड़ा कर रखा था। जुलाना क्षेत्र तक गुजरने वाले नेशनल हाईवे 152D पे यो हादसा हुआ है, जिसमें एक चालक की मौत और जबकि उसका साथी था जो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। 152D पे कोई ट्रक पे कोई हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। तो हम मौके पर पहुंचे हैं जी। हम यहाँ पे हमने आके देखा है तो एक खड़े ट्रक में, जो कि कैराना शामली का है ट्रक, और उसी में एक लड़का बालिश नाम का लड़का है जो पंजीठ कस्बा का रहने वाला है, वो तो एक्सपायर हो गया। पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी है उसको। खबर कैथल तय है जोड़े तिरंगा यात्रा का आयोजन कराया गया। फिट रहेगा इंडिया तो हिट रहेगा इंडिया नाम तय यो यात्रा काटी गई। यात्रा में कैथल DC अपराजिता ने भी शिरकत करी। बच्चा ने जागृति आवेगी, देशभक्ति की भावना इस तरह बढ़ेगी। तिरंगा यात्रा शहर के अंबाड़ा रोड, डांड रोड और शहर के दूसरे मार्गों तक काटी गई। सैकड़ों स्कूली बच्चे और शहर के दूसरे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इस दौरान कहा गया कि इसी यात्रा तय बच्चा में देशभक्ति की भावना जागृत होगी। बड़ी तादाद में और पूरे उत्साह के साथ लोगों ने भी स्कूली बच्चा के साथ साथ इस यात्रा में हिस्सा लिया। सिग्नस ने ये बीड़ा इसलिए उठाया कि हम ये चाहते हैं कि देशवासी, कैथलवासी सब स्वस्थ रहें। इस मिशन का, इस वॉकाथॉन का एक ही मिशन है कि फिट रहें और अपने देश को हिट बनाएं। यात्रा का रूट सिग्नस हॉस्पिटल से होते हुए अंबाला बाई चौक से होते हुए हुडा सेक्टर 20 की मार्केट से ढान रोड से वापस सिग्नस हॉस्पिटल। कैथल के लिए यही संदेश है कि आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी सेहत। मेरा नाम डॉक्टर गौरव जैन है। आज हम वॉकाथॉन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एवं तिरंगा यात्रा अमर उजाला एवं सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दोनों मिलके इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आज का मुख्य उद्देश्य ये है, फिट रहेगा इंडिया तो हिट रहेगा इंडिया, और इसी के चलते हम लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य लाभ बहुत ज़रूरी है। हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि के बाद ईब लोगों ने कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। आम जन के स्वास्थ्य पर भी इस ठंड का गलत असर पड़ रहा है। OPD में मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। दिल के मरीजों की ज्यादा दिक्कत है। सेहत का ख्याल रखने के बारे में CMO ने भी जानकारी दी कि ठंड का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कई जगह पर धुंध भी पड़ी। इसके साथ ही लोग एहतियात बरतें, हैं, खान पीन के साथ साथ अपनी सेहत का भी खास तौर पर ध्यान रखें। सावधानी के तौर पर ठंड से बचाव के तरीके अपनावें। 5 मौसमी बीमारी हैं जिनसे लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इस मौसम में खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें जो मौसम चेंज हुआ है, सर्दी सुबह शाम बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। यहाँ तक कि 2 से लेकर के 7 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है और दोपहर में टेम्परेचर 14, 15, 20 तक आ जाता है। तो इसे चेंज ऑफ एनवायरनमेंट टेम्परेचर की वजह से जो रेस्पिरेटरी की बीमारियाँ हैं, अस्थमा है, COPD है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, इनकी संख्या मरीजों में बढ़ जाती है। खांसते और छींकते टाइम में हम अपने रुमाल रखें, कपड़ा लगाएं, ताकि वो छींके के द्वारा हमारा जो वायरस इधर उधर ना फैल करके दूसरे लोगों को प्रभावित ना करे। खबर सिरसा तक है। जोड़े सिरसा में आवारा पशुआ का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आवारा बड़द ने एक आदमी के टक्कर मार दी जो अपने घर जा रहा था। पीड़ित बुजुर्ग बताया गया है। आज डबवाली कॉलोनी का रहने वाला यो बुजुर्ग है। ये CCTV फुटेज भी आपने दिखा रहे हैं किस तरह का इस बुजुर्ग पर हमला बोला गया, जो कि इस रास्ते तय अपने घर जा रहा था। सिरसा तय यो खबर सामने आई है जड़े आवारा पशुआ का आतंक एक बार फिर तय देखने मिला है। यो बुजुर्ग इस गली में तय अपना घर जा रहा था कि पाछे तय एक बड़द ने, एक सांड ने उसके टक्कर मार दी, जिसमें उसके गंभीर चोट भी आई है। स्थानीय लोगों ने एक बार फिर तय सरकार प्रशासन तय मांग उठाई है कि आवारा पशुओं का कोई न कोई समाधान काटा जावे।
खबर गुरुग्राम तक है, जड़े बदमाशा का एनकाउंटर कराया है पुलिस ने। इस एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरे की हड्डी टूट गई है। एएसआई ने गोली मार के आरोपी भागण लग रहा था। गुरुग्राम में पुलिस हिरासत में भागण की कोशिश करी गई थी और बदमाशा और पुलिस के बीच में यह मुठभेड़ हुई। पुलिस ने एक्शन लिया और इस एक्शन में जो जवाबी कार्रवाई करी गई उसमें एक बदमाश का पैर में गोली लगी है, जबकि बाजते टेम दूसरे का पैर टूट गया। शुक्रवार रात ने पुलिस टोल पर फायरिंग के मामले में 3 आरोपियों ने गिरफ्तार करके लेकर आई थी। आरोपियों तय हथियार पुलिस ने बरामद करने थे और इसे खातर पुलिस इन बदमाशा ने घटनास्थल पर भी लेकर गई थी, लेकिन इनने पुलिस कस्टडी तय बाजण की कोशिश करी और इसी दौरान क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा ने जब भागने की कोशिश करी तो उसकी पैर की हड्डी टूट गई। और अब हरियाणा स्टोरी। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आज फरीदाबाद में शानदार तरीके से रंगारंग कार्यक्रम में आगाज हो गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस मेले का उद्घाटन किया। इस साल मेले का विषय लोकल से ग्लोबल है। इसका उद्देश्य स्थानीय कारीगरों को पारंपरिक कला को उनकी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान दिलवाना है। इसी पर यह स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में 31 जनवरी से विश्व प्रसिद्ध 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव का भव्य आगाज हो गया है। देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके साथ मौजूद रहे। मेले में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडौली, पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा, मंत्री विपुल गोयल, राजेश नागर, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, साथ ही खेल मंत्री गौरव गौतम सहित दूसरे मंत्री भी शामिल हुए। 15 फरवरी को समापन समारोह के दौरान राज्यपाल प्रोफेसर आशीष कुमार घोष मुख्य अतिथि होंगे। ये मेला सुबह 10 बजे शुरू होकर रात 9 बजे तक चलेगा। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 1987 में शुरू हुआ था। मेला लोक कला, साहित्य, शिल्प और सांस्कृतिक और परंपराओं का एक वैश्विक मंच है। साथ ही कारीगरों को रोजगार के नए अवसर भी इससे उपलब्ध होंगे। ये मेला फरवरी में अरावली की तलहट्टी में 10वीं शताब्दी के ऐतिहासिक सूरजकुंड निकट आयोजित किया गया था। इस सूरजकुंड का निर्माण 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने करवाया था। ये स्थान एक प्राचीन जलाशय के रूप में जाना जाता है और इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण ही मेले का नाम सूरजकुंड पड़ा। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस दौरान संबोधन भी किया है। पहले दिन मेले के उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। साथियों, ये सूरजकुंड मेला हमारी प्राचीनतम और आधुनिकतम ये इसका संगम है। साथियों, आज हम यहाँ उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जो पिछले 38 वर्षों में भारतीय लोक कला और संस्कृति को जीवंत रखे हुए है। इस वर्ष मेले के जो थीम भी रखा गया है वो थीम लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। ये मेला 31 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। इसमें 45 के करीब देशों से कलाकार और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। इस बार मेले परिसर को बढ़ाकर 42.5 एकड़ किया गया है। मेला स्टॉल की संख्या को 1200 से बढ़ाकर 1300 कर दिया गया है। इस मेले में इस बार यूपी और मेघालय को थीम स्टेट बनाया गया है और इसी के साथ ही इजिप्ट को पार्टनर कंट्री बनाया गया है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को कल्चर पार्टनर बनाया गया है। मेले में देश प्रदेश के शिल्पकारों द्वारा
तैयार किए गए हस्तशिल्प और हाथ से बने हुए उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री की जाएगी। इसी के साथ ही पार्टनर कंट्री और थीम स्टेट के विशेष फूड स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहेंगे। हम सबके लिए गर्व की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गत 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होकर उस महोत्सव की गरिमा बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस बार सूरजकुंड मेले में पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति भी खास तौर पर प्रदर्शित की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ, असम के कामाख्या मंदिर और मेघालय की खासी हिल्स जैसे पर्यटन स्थलों की झलक के साथ साथ 8 पूर्वोत्तर राज्यों की लोक कला, पारंपरिक वेशभूषा और खानपान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। मेले की सुरक्षा के लिए 2000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, जबकि 17 एसीपी और डीएसपी स्तर के अधिकारी तैनात रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के तहत मेले को 6 पुलिस जोन में बांटा गया है। कुल 5 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जिसमें वीवीआईपी गेट भी शामिल है। सभी प्रवेश द्वारों पर डीएफएमडी और एचएचएमडी लगाए गए हैं। मेला परिसर में 600 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा भी निगरानी करेंगे। इसके अलावा 12 मनचान और 10 पैकेट डॉग स्क्वाड बम निरोधक दस्ता ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी कड़ी रखी जाएगी। यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए 11 सामान्य पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जिसके साथ ही 4 पीसीआर और 6 राइडर दिन रात 2 शिफ्टों में गश्त करेंगी। इस बार का सूरजकुंड मेला भव्य है। सूरजकुंड मेले को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।